नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं लाभ और हानि पार्ट 1 डाल दिया था मैंने यूट्यूब पे। और ये पार्ट 2 लाभ और हानि का दूसरा मैं आपके शुरुआत करते हैं टाइप 4 के पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति 2 घड़ी 99 रुपये की दर से बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी होगी, या तो आप क्रय मूल्य क्रय मूल्य या आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया होगा। एक व्यक्ति 2 घड़ी को 99 रुपये की दर से बेचता है इट मीन्स आपको विक्रय मूल्य दिया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो हमेशा हानि होगी, आपको हमेशा हानि होगी। लाभ हो ही नहीं सकता है, लाभ कभी भी नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, यानी हानि प्रतिशत होगी आपको x/10 का स्क्वायर। अब आप पूछेंगे x बराबर वही होगा आपका गिवन वैल्यू जो आपको दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्या दिया गया है? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। जैसा कि आपको दिया गया है 10% लाभ 10% हानि, तो हमेशा आपको क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितनी होगी, x की जगह क्या दिया है आपको 10। ये 99 रुपये भूल जाना है, मेन टारगेट हमारा 10% लाभ और 10% हानि होगा, हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। 10/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत, इट मीन्स 1%। यानी हमें आपको कितनी होगी, पूरे लेन देन में उसे क्या होगा, हानि होगा 1% का। पूरे लेन देन में उसे हमेशा हानि होगा। और यदि आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दे देता है तो आपको ना लाभ होगी ना हानि होगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यदि इस टाइप के क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे देता है, जैसे रमेश ने 2 पुस्तक सामान्य मूल्य पर खरीदी, एक पर उसे 12% लाभ, दूसरे पर उसे 12% की हानि हुई। बात खरीदी की कर रहा है, इट मीन्स आपको क्रय मूल्य दे रहा है। और जब भी आपको क्रय मूल्य देगा तो आपको नो लॉस नो गेन, इट मीन्स ना तो आपको लाभ होगी और ना ही हानि। इट मीन्स आपका इस पूरे सौदे में ना आपको लाभ होगा ना हानि होगी। इट मीन्स यदि आपको क्रय मूल्य दिया है तो इसे बेचने के बाद मेरा विक्रय मूल्य भी सेम आएगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे। और यदि विक्रय मूल्य देता है, पॉइंट नंबर 1, यदि क्रय मूल्य दिया, खरीदी क्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य इसे जितने पे हम बेचेंगे विक्रय मूल्य भी बराबर ही आएगा, यानी ना लाभ होगी ना हानि। और यदि विक्रय मूल्य दे देता है तो ऑलवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलवेज आपको लॉस % होगा। और वो कितना होगा, x/10 का स्क्वायर प्रतिशत। नेक्स्ट, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार सभी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह पे तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऐसे सवालों के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं बराबर त्रुटि और बटे में गलत मान और मल्टीप्लाइड बाय 100%। त्रुटि देखिए, अब देखिएगा 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम तौलता है, यानी मुझे तौलना था 1000 ग्राम। मैंने तौला कितना, 900 ग्राम, यानी दुकानदार ने 100 ग्राम की तौलने में त्रुटि दिखा दी, यानी इतने का उसने डंडी मार दिया। ये हो गया आपका त्रुटि। गलत मान, मुझे तौलना था 1000 ग्राम और तौला मैंने 900 ग्राम, तो ये जो है मेरा,
यही है मेरा मान। तो अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। प्रतिशत बराबर त्रुटि, त्रुटि कितना 100 ग्राम का, मान कितना तौलना था उसे 1000 ग्राम और गलत मान उसने तौला है कितना 900 ग्राम। ये ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया और गुना में 100%, यानी 100 से 9 की कहानी बराबर 100/9%। इसे लाभ हुआ, इस सौदे में उसे लाभ प्रतिशत 100/9 हुआ। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु गलत वाट तौल, जिसे हम लोग बटखरा बोलते हैं, वेट का प्रयोग करके 5.5/19% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के जगह कितना तौलता है? ध्यान दीजिए, के जगह कितना तौलता है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, त्रुटि बटे में गलत मान और गुना में 100%। चलिए मान लेते हैं कि उसने x ग्राम की डंडी मारी, x ग्राम त्रुटि थी, और आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो गलत मान मेरा क्या हो जाएगा, गलत मान मेरा यही हो जाएगा ना, मुझे तौलना था 1000 ग्राम और 1000 ग्राम में से मैंने x ग्राम की डंडी मार ली, तो ये मेरा गलत मान हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है मेरा 19.5, 5.5/19, यानी 19×5 = 95, 95×5 100, 100/19% लाभ बराबर में त्रुटि, त्रुटि कितना है x ग्राम, और गलत मान कितना है 1000 माइनस x और मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये 100 से 100 काट दिया मैंने, ये हो गया 1000 माइनस x बराबर 19x। तो ये माइनस x इस साइड आकर के क्या हो जाएगा 20x, 20x बराबर 1000, तो x बराबर 50 ग्राम। इट मीन्स उसे तौलना था 1000, उसने 50 ग्राम की डंडी मार ली, यानी कितना तौला उसने 950 ग्राम। ये तो पूछ रहा है आपसे, तो वह 1 किलोग्राम की जगह पे कितना तौलता है, 1 किलोग्राम की जगह पे वो जो है 50 ग्राम की डंडी मारता है और तौलता है 950 ग्राम। नेक्स्ट, ये टाइप 5 का लास्ट सवाल, अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने वाला एक व्यापारी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है, तो व्यापारी का कुल लाभ क्या है? ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम ये उसे तौलना था, तौलता वो कितना है 900 ग्राम, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना है 1000 ग्राम। इतना देना है मुझे, किसी भी ग्राहक को इतना देना है, लेकिन मैं दे कितना रहा हूँ 900 ग्राम, यानी विक्रय कितना कर रहा हूँ 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम की डंडी यहाँ पे मार रहा हूँ। मेरा फ्रैक्शन क्या है 20% प्रॉफिट, तो आगे बताया है मैंने आपको 20% प्रॉफिट यानी 20% लाभ का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा 20 पंजे 100, इट मीन्स 6/5। अब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो CP बराबर क्या होता है SP गुना उल्टा भिन्न। तो SP देखिए इसके अकॉर्डिंग कितना है मेरा 900 ग्राम, और उल्टा भिन्न क्या हो जाएगा 5/6, 3 दूने 6, 3 तिये 9, और ये 150, 15×5 = 75, यानी 750 ग्राम ये मेरा क्या निकल के आया CP। अब ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम पहला मेरा CP था, यानी क्रय मूल्य मेरा 1000 ग्राम मुझे तौलना था, तौला कितना मैंने 900 ग्राम, और 900 ग्राम तौलने के बावजूद मुझे 20% लाभ हो रहा था, यानी एक तो मैंने यहाँ कम तौला, कम तौलने के बावजूद भी जो है मुझे
यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था। तो मेरा विक्रय मूल्य एक्चुअल में क्या था, यानी मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है मेरा एक्चुअल में था 750 ग्राम और 1000 ग्राम। इट मीन्स कितने का हेर फेर किया था यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देख लीजिए 750 ग्राम है और 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम तौलना था, लेकिन तौल क्या रहा हूँ मैं 750, यानी कितने का हेर फेर कर रहा हूँ 250 ग्राम का। अब मुझे तौलना कितना था 750 ग्राम। इट मीन्स ये मेरा एक्चुअल सीपी है। अब प्रॉफिट कितने का ले रहा हूँ मैं 250 ग्राम का ले रहा हूँ, यही तो निकालना है मुझे प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत मुझे यही तो निकालना है। 1000 ग्राम तौलना था, तौल 750 रहा हूँ, यानी कितने का प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं 250 का ले रहा हूँ। कितने पे ले रहा हूँ 750 पे ले रहा हूँ। तो ये 25 दिए 75, 100/3, यानी प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत मेरा कितना निकल के आ रहा है 100/3%, 33.1/3%। नेक्स्ट टाइप 6 के क्वेश्चंस जो हैं देखने में तो काफ़ी इजी लगते हैं और हैं भी एक्चुअली में इजी ही, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। इसमें बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का खेल है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य ऑलवेज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा, लाभ आपको तभी होगा। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो गया तो आपको हानि होगी। चाहे लाभ हो या चाहे हानि हो, ये हमेशा विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम, ये हमेशा विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालेंगे मीन्स वो क्या, पहले देखिएगा 12 वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ये 12 का क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य 16 का, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया बड़ा हो गया। कहने का मतलब यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमेशा हानि होगा। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा होगा, इट मीन्स क्रय मूल्य बड़ा होगा तो ऑलवेज लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है। कितने से बड़ा है 12 से 16 कितने से बड़ा है 4 से बड़ा है। और मैंने क्या कहा था, लाभ हो या हानि हो निकालेंगे हमेशा विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। विक्रय मूल्य कितना है 16 गुना 100, तो 4 चौके 16 और 4 से 25%। 25% क्या 25% हानि, यानी हानि प्रतिशत 25। क्यों, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो हमेशा हानि होगी, यदि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हमेशा लाभ होगा। अगला देखते हैं, देखिए 21 नारंगी का क्रय मूल्य, यानी नारंगी कितने हैं 21, यानी 21 नारंगी का क्रय मूल्य और 15 नारंगी का विक्रय मूल्य। ये देखिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो मैंने क्या बोला था, विक्रय मूल्य छोटा तो हमेशा लाभ और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा तो हमेशा हानि। इसलिए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य हमारा क्या था बड़ा था तो हानि हुई, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य मेरा ये जो है ये छोटा है और छोटा है तो हमेशा लाभ होगा। तो लाभ देखेंगे, लाभ प्रतिशत होगा कितना होगा 15 से 21 कितना बड़ा 6 बड़ा। और मैंने क्या कहा था, लाभ हो या हानि हो निकालेंगे हमेशा विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो विक्रय मूल्य कितना 15 गुना में 100, 3 दूने 6, 3 पचे 15, 5 से 20, 20 दूने 40, यानी 40% का लाभ हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंट बराबर 40। नेक्स्ट, एक दुकानदार 250 वस्तु बेचता है और 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, सी बात है उसे लाभ प्रतिशत होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में या तो लाभ होगा या हानि होगा, तो जाहिर सी बात है उसे लाभ होगा। 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो सिंपल 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। लाभ कितना होता है 50 वस्तु के बराबर, ये हो गया लाभ और बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा
250 वस्तु को अगर ये बेचेगा, 50 वस्तु का इसका प्रॉफिट होगा, इट मीन्स 250 में से 50 वस्तु अभी और बेचने उसे बाकी होंगे, तभी तो उसका मूल उसे वापस मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य, यानी लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। कहने का मतलब 250 वस्तु उसे बेचना था, उसे 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी इसने 200 वस्तु बेच लिए। 200 वस्तु बेचने के बाद इसे इसकी जितनी पूंजी थी, पूंजी वापस आ गई। और जब इसने 250 वस्तु बेचा तो इसे 50 वस्तु के एसपी के बराबर इसे प्रॉफिट मिला। तो वही तो पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य मतलब पूंजी इसकी कितनी थी, पूंजी इसकी इतनी थी 250 माइनस 50। इट मीन्स 250 में से 50 गए तो 200, 50 चौके और 4 से 25, यानी इसका प्रॉफिट परसेंट आया 25%। नेक्स्ट, 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हानि प्रतिशत, सिंपल, पहले क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत हुआ था, दूसरे में हानि प्रतिशत हुई। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर भी आपको पता ही है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस बटे में क्रय मूल्य गुना 100%। लॉस सीधा सीधा आपको दे रखा है, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी हानि कितनी हुई 50। 200 वस्तु बेचने से उसे 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी 200 वस्तु बेचा तो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, यानी 50 वस्तु अगर मैं और इसमें जोड़ दूं तो इसकी पूंजी निकल आएगी, यानी इसका सीपी निकल आएगा। और यही तो मुझे चाहिए, सीपी, यानी 200 प्लस 50 और गुना में 100%, यानी 50 और ये हो गया 250, तो 50 पंचे 250 और 5 से 20, यानी लॉस परसेंट यानी हानि परसेंट बराबर क्या निकल के आया 20%। धन्यवाद। यहीं पे ये पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 खत्म होता है। जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।